हम लोग 300 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अगला वीडियो आने से पहले आप लोग 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिएगा। तो 100 मिनट 100 नंबर की सीरीज में आगे बात करते हैं कि बाकी लेखक या पोएट के बारे में क्या क्या है। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूपर्ट ब्रूक के बारे में। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड किसने कहा था? तो W.B. ईस्ट ने कहा था। यहाँ पर देखो डिग्री है बना हुआ, हैंडसोमेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जबकि इसको बनाना चाहिए था मोर हैंडसम से, लेकिन ओल्ड इंग्लिश है तो इतना चलता है। इन्हें बार पोएट भी कहा जाता है। ये पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति को बहुत बढ़ावा दिए इंग्लैंड की ओर से। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब 1915 ईस्वी में रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई गैलीपोली में। गैलीपोली एक जगह है, इनकी मृत्यु हो गई 1915 ईस्वी में, और सेप्टिकेमिया के कारण हुआ, फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ, यानी विषाक्त भोजन खाने के कारण रूपर्ट ब्रूक की मौत हो गई। इन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में 5 सोनेट को लिखा है। सोनेट के बारे में पिछला वीडियो में बताए थे। 14 लाइन की कविता रहती है, जिसमें से शुरू वाला 8 लाइन को ऑक्टेव और अंतिम वाले 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। तो 5 सोनेट लिखे हैं, और पांचों सोनेट में जो सबसे फेमस सोनेट है वो आप सबको बुक में पढ़ने के लिए दिया गया है, द सोल्जर। तो द सोल्जर एक सोनेट भी है। T.S. इलियट के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट को लिखा है। इनका जन्म USA में हुआ है। यह एक क्रिटिक भी है, ड्रामाटिस्ट भी हैं। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है 1948 ईस्वी में। और हमारा जो पोयम है मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, अगर पूछेगा वो कहां से लिया गया है, तो इस पोयम को एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, जिसको इस कविता को एक स्टेज के ऊपर म्यूजिक प्रदान किया गया है एंड्रू लॉयड वेबर के द्वारा। आगे इनके नाम के आगे सर भी लगता है। सर इंग्लैंड में एक उपाधि दिया जाता है, और जिसे हमारे यहाँ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी मिला हुआ है, सर की उपाधि इंग्लैंड के द्वारा ही मिला हुआ है। फिर है KKN दारूवाला। KKN दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और आप सबको कमेंट करके बताना है कि KKN दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला। दूसरा अवार्ड जो है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको दिया गया है। फिर है D.H. लॉरेंस के बारे में। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। यह एक पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एसेइस्ट भी है, लेख भी लिखते हैं। इनके जो पिताजी थे वो कोर्स माइनर थे, यानी तुच्छ नीच विचार के आदमी थे। हमेशा ड्रिंक किए हुए रहते थे, शराब पिए हुए रहते थे। लेकिन D.H. लॉरेंस की जो माँ है वो अच्छी विचार की थी, इसलिए D.H. लॉरेंस जैसे जैसे बड़ा होते गए थे तो अपने पिताजी के गुण को अपनाते थे। अपने माँ के गुण को अपनाए, पिताजी के गुण को नहीं अपनाए। इनका जो पूरी तरह से लेखनी प्रक्रिया चला है लिटरेचर का, वो प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन के ऊपर है, D.H. लॉरेंस का। और सबसे लास्ट में हमारी आती है कमला दास, जिन्होंने लिखा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये पोएट है, कवित्री है, महिला है, पोएटेस भी कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती है। इनको इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में उतना ही सम्मान मिला है, यानी इंग्लिश में जितना मिला उतना ही मलयालम में मिला है। दोनों में बराबर रिस्पेक्ट इनको दिया गया है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो 1976 में पब्लिश किया गया था, और 1984 ईस्वी में कमला दास को नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन दिया नहीं गया था, खाली शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो कमला दास के पोएम का जो थीम रहता है वो रहता है लोनली हार्ट, अकेलापन। ये हमेशा अकेलापन फील करती है, इसलिए कविता में भी जब ये अकेलापन फील कर रही थी तो ग्रैंड मदर के घर गई थी मिलने के लिए, लेकिन वहां इनको कुछ मिलता नहीं, खाली बचपन की मेमोरी रहती है। तो इस प्रकार से 100 मिनट 100 नंबर के सीरीज में सारे ऑथर के बारे में हमने बता दिया, और इतना से ही एग्जाम में आप सबको आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई दोस्त 12th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी वीडियो है, उनको भी शेयर कर दीजिए।
जय हिंद।